राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनईपी। आपका कोर्स टाइटल है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टर। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पहला चैप्टर एंड नॉमेनक्लेचर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्या होती है, उसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इसी लेक्चर को हम कवर करेंगे। अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी के बारे में अगर बात की जाए तो टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, टैक्सॉन और नॉमी। टैक्स और नॉमी, ठीक है, जिसका ग्रीक मीनिंग होता है अरेंजमेंट बाय रूल्स। किसी चीज को अरेंज करना, किसी चीज को ऑर्डर में अरेंज करना, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन को अरेंज करना, उसका जीनस क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका क्लास क्या है, उसका फाइलम क्या है, उसका किंगडम क्या है, उसका डोमेन क्या है। किसी चीज को रूल के वाइज, ऐसे ही नहीं, चाहे जैसे नहीं अरेंजमेंट। जैसे आप अगर मैथमेटिक्स में भी आपने आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, उसके लिए रूल होता है, उस रूल को फॉलो किए बिना आप काम नहीं करते हैं। उसी तरीके से टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ग्रीक में अरेंजमेंट बाय रूल्स, किसी चीज को अरेंज करना रूल के थ्रू। अब एक साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में आप सबने सुना होगा क्लास 12th में, अपने 11-12 में आपने जरूर सुना होगा, एपी डी कंडोले। टैक्सोनॉमी जब आपने पढ़ा होगा, टैक्सोनॉमी वर्ड आपने जरूर से जरूर अपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें भी रखी हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप बहुत बड़े क्लास में पहुंच गए हैं। देखिए बीएससी वगैरह में क्या होता है, आप जो चीज़ें छोटे क्लासेस में जैसे अपने 11-12 में पढ़े रहते हैं, बस उसी को ब्रॉड कर दिया जाता है, उसी को और ज़्यादा आपको पढ़ना रहता है। तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। अब बात की जाए, इस साइंटिस्ट एपीडी कंडोले ने ये जो टर्म टैक्सोनॉमी आप जान पढ़ते हैं, ये टर्म इन्होंने दिया था अपनी एक बुक में जिसका नाम है थियरी एलिमेंटेरिया डी ला बोटेनिक, ठीक है। तो ये सारे साइंटिस्ट जनरली क्या थे, ग्रीक थे और लैटिन वर्ड्स का उधर के ही थे। तो इनके जो बुक्स के नेम थे वो ग्रीक में, लैटिन में, इसीलिए देखिए ये क्या लग रहा है हमें पढ़ने में थोड़ा लग रहा है कि जैसे क्या है, लेकिन इसका मतलब है थियरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, ठीक है। अब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात की जाए, किसे फादर माना जाता है, तो जनरली फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा जो शुद्ध या प्योर कह सकते हैं जो क्लासिफिकेशन था उसको दिया था। आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस के द्वारा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर के द्वारा। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 11-12 में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो फादर इन्होंने सबसे अच्छा जो है माना जाता है, ऐसा कि इनके पहले भी बहुत लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन इन्होंने सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अरेंजमेंट और रूल्स जो इन्होंने दिए वो बहुत अच्छे थे। अभी मैं इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगी भी, थोड़ा सा आप जानेंगे। इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात की जाए तो ये होते हैं एच सांतापू। इनको क्या होता है, ये इंडिया में इन्होंने टैक्सोनॉमी पे बहुत अच्छा वर्क किया था। तो इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, एच सांतापू, ठीक है। अब डिफिनीशन की इसकी बात की जाए तो इसके डिफिनीशन के लिए मैंने कई सारे दो साइंटिस्ट लिए हैं और एक जनरल डिफिनीशन दिया है। आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे अगर आप एग्जाम में साइंटिस्ट, कई सारे साइंटिस्ट अपने अलग अलग हर चीज़ पे विचार देते हैं, हम लोग भी जैसे लोग अपने हर चीज़ों पे अलग अलग विचार देते हैं, उसी तरीके से साइंटिस्ट भी अपना अलग अलग डिफिनीशन देते हैं किसी चीज़ का। तो मैंने कई सारे साइंटिस्ट को भी लिया है और जनरल भी लिया है। तो अगर आप एग्जाम में ऐसा लिखते हैं तो आपकी जो कॉपी है वो प्रेजेंटेबल लगेगी। या पूछ लिया कोट करके कि साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म डिसिमिलरिटी और डिफरेंस के बेस पे किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू एबरक्रॉम्बी एट ऑल, इन्होंने क्या कहा कि जो टैक्सोनॉमी है वो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। किसी
ऑर्गेनिज्म को या प्लांट को उसके सिमिलरिटी, उसमें कितनी सिमिलरिटी है। मान लीजिए ये हो गया ऑर्गेनिज्म 1 और ये हो गया ऑर्गेनिज्म नंबर 2, तो इसमें क्या सिमिलरिटी है और इसमें क्या सिमिलरिटी है उसके बेसिस पे, और इसमें क्या डिफरेंसेस है और इसमें क्या डिफरेंसेस है उसके बेसिस पे क्लासीफाई करना क्या कहलाता है, वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। और एक साइंटिस्ट और आए सगडेन, इन्होंने क्या कहा कि साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमी को इन्होंने कहा कि ये क्लासिफिकेशन का साइंस है और ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशन पाया जाता है उसका क्लासिफिकेशन। अब अगर आप देखें तो समहाउ इन दोनों ने एक ही बात कही, बस इन्होंने वर्ड थोड़े अलग अलग लिए। इन्होंने रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा, जबकि इन्होंने कहा कि सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे इनको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसी को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब एक जनरल की बात की जाए तो इट इज अ साइंस, यानी कि टैक्सोनॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विथ नेमिंग, describing and classifying all living organism including plant on the basis of their behavioral, genetic and biochemical variation। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये टैक्सोनॉमी जो है एक साइंस है जो किसी को क्या करता है, नेम प्रोवाइड करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, बताता है, उसे क्लासीफाई करता है। जैसे मान लीजिए इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अगर सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ना किया गया होता, उनको डिवाइड ना किया गया होता, तो कैसे पता चलता होमोसेपियंस क्या है, डॉग्स का क्या है, सबको कह दिया जाता कि सारे ह्यूमन बींग। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों में क्या है कि फैमिली में ही और दो कास्ट को आप ले लीजिए, मान लीजिए शुक्ला ले लीजिए या और कोई अदर कास्ट ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको स्कूल में दो नाम है, हो गया अंकिता अंकिता, ठीक है, अगर उनके नेम के पीछे कास्ट ना लगा होता, कोई शुक्ला हो गया, ठीक है, कोई पांडे हो गया, ठीक, कोई भी कास्ट आप ले सकते हैं, ठीक, उठा लीजिए। अगर दो लड़कियां एक ही क्लास में अंकिता अंकिता हैं, तो उनकी नेम के आगे अगर ये चीज़ें ना लगी होती तो हम उन्हें कैसे क्लासीफाई कर सकते थे। तो इसीलिए टैक्सोनॉमी बनाया गया जिससे किसी चीज़ को क्लासीफाई किया जा सके, उसको नेम दिया जा सके, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा सके, और उस किसके बेसिस पे, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका उनका जेनेटिक्स कैसा है, और बायोकेमिकल वेरिएशन यानी कि उनमें केमिकल अरेंजमेंट इस बॉडी में किस तरीके, सबका डीएनए फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है ना, तो ये केमिकल वेरिएशन ही तो है कि सबका डीएनए फिंगरप्रिंट अलग है, सबके बॉडी में कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से किसी का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है। तो उसके बेसिस पे इनको क्या करना, डिवाइड करना, ये क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब टैक्सोनॉमी में एक वर्ड आता है टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन को प्लूरल में यानी कि बहुवचन में इसको क्या कहा जाता है, टैक्सा कहा जाता है। ये एक यूनिट है साइंस का जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी के लिए यूज किया जाता है। Taxa are arranged in ranking from kingdom to subspecies. A given taxon orderly including several taxa of lower rank। ये क्या करते हैं, एक अरेंज वे में किसी भी टैक्सा को, जैसे किंगडम हो गया, फाइलम, किंगडम, फाइलम, उसके बाद क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, टैक्सॉन कहलाता है। अब डिफरेंट टैक्सोनॉमिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थियरी दी, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो अच्छी थियरी मानी गई वो लीनियस की मानी गई। अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, जॉन रे। ये 1627 से लेकर 1705 एडी में इन्होंने एक पब्लिश किया वर्क अपना प्लांट क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। दूसरे आए अगस्त रिवीनियस, इन्होंने 1652 से लेकर 1723 एडी में एक अपनी थियरी दी, जिन्होंने टैक्सा में ऑर्डर को भी ऐड किया, एडेड टैक्सा ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर को भी इसमें ऐड किया। उसके बाद आए टॉर्नफोर्ट, इन्होंने 1656 से 1708 तक काम किया, ठीक है, एडी तक, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया टैक्सा ऑफ क्लास, क्लास के बारे में इंट्रोड्यूस किया। अब लास्ट में बचे आपके लीनियस, ठीक है। तो लीनियस जी ने 1707 से 1778 एडी तक काम किया, और इन्होंने ग्रुप्ड किया स्पीसीज बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टर, स्पीसीज को उनके फिजिकल कैरेक्टर यानी कि बाहर से जो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं उनके बेसिस पे इनको क्या किया, कैरेक्टराइज किया। अब हम थोड़ा सा कैरोलस लीनियस के बारे में पढ़ेंगे। कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने टैक्सोनॉमी ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया, जिसे लिनिनियन सिस्टम भी, इनके नाम के रिस्पेक्ट में लिनिनियन सिस्टम कहा जाता है। टैक्सोनॉमी ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने वर्क किया था, इनकी कुछ बुक थी, इनके बारे में आप क्लास 12 में भी पढ़े होंगे। सिस्टेमा नेचुरे स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरे,
वर द मोस्ट फेमस एंड अपराइजिंग इन द टैक्सोनॉमी फील्ड। ये टैक्सोनॉमी की फील्ड में इनकी जो बुक्स थी बहुत ज़्यादा अपराइजिंग थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की और बहुत ज़्यादा अच्छे एविडेंसेस दिए कि जो इन्होंने सिस्टम दिया था वो सही था। ठीक है, बात की जाए हिज वर्क इंक्लूड इंट्रोड्यूसिंग बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम। आप क्लास 11-12 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम कार्लस लिनियस ने भी कहा था। इन्हें कार्ल वैन लिन भी बोला जाता है, कार्ल वैन लिन, कई सारे नाम इनके हैं, इनको दिया जाता है रिस्पेक्ट में इनके। बाइनोमियल सिस्टम दिया जो कि ऑर्गेनाइज्ड एनिमल और प्लांट स्पीसीज टैक्सोनॉमी के बारे में बताता है। दिस सिस्टम कंटेन प्रॉपर क्लासिफिकेशन फैक्टर जैसे कि क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। इसको एक अरेंज वे में इन्होंने बताया कि कैसे होता है। हिज बुक अलाउ आइडेंटिफाई एनिमल एंड प्लांट। इनकी बुक ने अलाउ किया कि एनिमल और प्लांट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। हाउएवर जबकि मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट जो इनके बाद आए थिंक दैट लिनियन सिस्टम एज द स्टार्टर ऑफ टैक्सोनॉमी। जो और आगे साइंटिस्ट आया, ऐसा नहीं है कि इनके बाद नहीं आई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया और सारी चीज़ें आई, तो उन्होंने ऐसा माना कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अपने लिए सबसे पहले क्या मंगवाते हैं, फूड खाने से पहले स्टार्टर मंगवाते हैं, यानी कि शुरू में आप क्या खाएंगे। तो इन्होंने ऐसा माना कि बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी की जो शुरुआत है वो किसने की, कैरोलस लिनियस ने की। और आफ्टर द पीरियड बिफोर लिनियन वर्क टैक्सोनॉमिक नेम्स is considered as pre-Linnaean and some of his proposed taxonomic names and also considered in the later era। जो इनके बाद साइंटिस्ट आए उन्होंने इसे प्री लिनियन वर्क कहा। इसके बाद इसके पहले सभी कार्यों को कहा गया कि ये लीनियस से पहले वर्क किए गए, तो प्री लिनियन वर्क कहा और इसके को सबसे अच्छा माना गया। अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी के। तो जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी है वो 4 हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन किसी चीज का, डिस्क्रिप्शन एंड नॉमेनक्लेचर। 4 बेसिक कंपोनेंट है जिनके बेसिस पे क्या किया जाता है, टैक्सोनॉमी को डिवाइड किया जाता है। पढ़ने वाले हैं अब हम पहले के बारे में जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। किसी चीज को क्लासिफाई करना, किसी चीज को अरेंज करना बोटेनिकल ग्रुप विथ डेफिनिट restriction and rank according to artificial criteria, phonetic similarities and phylogenetic relationship। किसी भी बोटेनिकल ग्रुप को किसी रैंक या ऑर्डर में डिस्क्राइब करना या अरेंज करना किसके किसके बेसिस पे, उसका आर्टिफिशियल क्राइटेरिया कैसा है, उसमें फेनेटिक यानी कि उसके जनरल कैरेक्टर बाहर से कैसे दिखता है, और उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि उसके एंसेस्टर, उसके पूर्वज कौन थे, वो कैसा उनमें सिमिलरिटी था, उसके बेस पे क्या करना, क्लासिफिकेशन करना। ठीक, फिर दूसरा स्टेप आता है उसको आइडेंटिफाई करना। इसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ कैलकुलेशन ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन 2 प्लांट का पढ़ रहे हैं तो मैंने बता दिया कि 2 प्लांट के बेसिस में उनमें सिमिलरिटी, सबसे पहले आपने क्या कर लिया, उनको अलग कर लिया उनके रिलेशन के बेसिस पे कि उनके एंसेस्टर कैसे थे, उनका फेनेटिक कैरेक्टर कैसा, आर्टिफिशियल कैरेक्टर कैसा है, उसके बेसिस पे अलग कर लिया। फिर अब उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी यानी कि उसमें समानता कैसी है, असमानताएं कैसी हैं, उसके बेसिस पे। और इन दिस वी मेक डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर फीचर और ऑफ स्पेसिमेन विथ दो स्पेसिमेन विच ऑलरेडी प्रेजेंट। अब इसमें आप क्या करेंगे, जो एनिमल मान लीजिए पहले से प्रेजेंट है उससे आप जो नया आपने डिस्कवर किया है उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका आइडेंटिफाई करेंगे कि वो उससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पहले आपने क्या किया, क्लासीफाई कर लिया, फिर आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बारे में आप कहेंगे क्या देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे यानी कि डिस्क्राइब करेंगे उसको। इसका मतलब क्या होता है, इट इज ऑर्डरली रिकॉर्डिंग ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर ऑफ टैक्सॉन सिंगल प्लांट पार्ट या ऑब्जेक्ट। इसमें आप करेंगे उसके मैक्सिमम जितने कैरेक्टर हो सकते हैं उसमें बताएंगे कि इनके हाथ इनसे मिलते जुलते हैं, इनके पैर इस तरह हैं, इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ड्यूटेरोस्टोम है या प्रोटेरोस्टोम है जैसे एनिमल में हो गया, या प्लांट में हो गया ये फेनरोग्राम है या क्रिप्टोग्राम है, ये क्या नाम है, इनमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, और फिर उसका लास्ट में क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। अंडर दिस इंडिविजुअल स्पेसिमेन सिंपली साइंटिफिकली नेम्ड। इसके अंदर सिंपली क्या होता है, आप उसको साइंटिफिकली नेमिंग उसकी कर देते हैं उसके जनरल कैरेक्टर के बेसिस पे। और बहुत सारे जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, किसी भी प्लांट का, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस,
आपने, ठीक है, सबसे पहले क्या किया हो, इसको क्लासीफाई किया गया होगा, ठीक है, इसका क्राइटेरिया देखा हो गया किससे ये रिलेट कर रहा है, फिर इसको आइडेंटिफाई किया गया होगा सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे, फिर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा, लास्ट में इसकी नेमिंग की गई होगी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिससे चाइना रोज या गुड़हल जिस नाम से भी आप जान सकते हैं, उसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन अच्छा देखिए, इसकी नेमिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसलिए क्योंकि हर प्लांट को देखिए अभी अपने इंडिया में ही एक प्लांट को कम से कम 10 नामों से जाना जाता है, और एक उसका जब इंटरनेशनल नेमिंग हो जाती है जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो इससे सभी समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे किसकी, चाइना रोज की बात की जा रही है, या वॉट एवर जिस नेम से भी आप इसको जानते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोस के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।